हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 अप्रैल, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक तो आज दोस्तों शिव पूजा का विशेष दिन है 17 अप्रैल को। ऐसा माना जाता है कि वैशाख मास में सोम प्रदोष के संयोग में व्रत, पूजा और जलदान करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। और क्योंकि अभी वैशाख का महीना चल रहा है और आज सोमवार है, तो शिव पूजा का विशेष महत्व है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर की परेशानी अब खत्म होगी। सरकार जल्द ही करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम में बदलाव करने जा रही है। और आयात निर्यात करने वालों के लिए एक और बड़ी खबर ये है कि सरकार जल्द ही एक नया सिस्टम शुरू करेगी, जिससे कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन में भी मदद मिलेगी। वही देखिए बड़ी खबर, 2022-23 में अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, चीन दूसरे नंबर पर रहा। अच्छा, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत और अमेरिका ने शांतिपूर्ण वैश्विक समुदाय के लिए एक मजबूत नींव तैयार की है। दरअसल आपको पता होगा आजकल हमारे देश की वित्त मंत्री अमेरिकी दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, बर्ड फ्लू वायरस में नए बदलाव ने वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ाई। इंसानों में इस वायरस के फैलने का खतरा बढ़ गया है। हालिया एक साइंस की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया। यहाँ तक कि देखिए आप दोस्तों, बिहार में तो बर्ड फ्लू को लेकर सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया और चिकन अंडा खाने और बेचने पर भी रोक लगा दी है। आज 11,000 से भी ज्यादा मुर्गे और चूजों को मारा जाएगा। जिन जिन भी कुक्कुट फार्म में ये बर्ड फ्लू के संक्रमण के मामले मिले हैं, वहाँ पर प्रशासन ने टीम गठित कर मुर्गों को मारने का निर्देश दिया है। और ये संक्रमण सबसे ज्यादा बिहार के भागलपुर जिले में फैल रहा और यहीं पर चिकन अंडा वगैरह को लेकर भी सरकार ने रोक लगाई है। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मार गिराने के बाद यूपी सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए। पूरा उत्तर प्रदेश अभी टेंशन में है। पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को चेतावनी दी और कहा कि अफवाहें ना फैलाएं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। देखिए आप, अतीक अशरफ कांड के बाद अब पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय एक नई एसओपी तैयार करेगा। एसओपी का मतलब होता है दोस्तों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी हमारे देश में अब पत्रकार और मीडिया कर्मी जो है ना, उनके लिए कुछ नई गाइडलाइंस, नए नियम बनाए जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा अतीक अहमद और अशरफ को जो मारने वाले थे वो पत्रकार बनकर के ही आए थे। तो इसीलिए मोदी सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अब हमारे देश में जो मीडिया कर्मी, पत्रकार वगैरह है ना, उनके लिए कुछ नए नियम बनाए जाएंगे। और देखिए आप, इस घटना के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी मीडिया कर्मियों के लिए एक नया नियम बना दिया। अब बिना आईडी कार्ड के नो एंट्री रहेगी कहीं पर भी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। वैसे आपको बता दूं, अतीक अहमद और अशरफ को दफना दिया गया है और सुपुर्द एक खाक में मिट्टी देने के लिए उनके दोनों छोटे बेटे भी कब्रिस्तान पहुंचे। और जिन 3 लोगों ने अतीक और अशरफ पर हमला किया था, उनको जेल भी भेज दिया गया। और जहां पर अतीक अहमद के बेटे असद को दफनाया गया था ना, तो उसी के पास में अतीक अहमद और उसके भाई की भी कब्र खोदी गई। हालांकि अब इस मामले को लेकर भी न्यायिक आयोग जांच करेगा। पूरे यूपी में निषेधाज्ञा यानी कि 144 लागू हो चुके, मैंने आपको बताया। और दोस्तों बताया जा रहा है कि 19 साल पहले ही अतीक ने खुद ये कह दिया था कि उसको पुलिस मारेगी या कोई सिरफिरा मारेगा। उसने पहले ही कह दिया था कि जब से वो इस माफिया और अपराध की दुनिया में कदम रखा था, तभी उसने कह दिया था कि मेरी जान ऐसे ही जाएगी। और दोस्तों कल से इस घटना कांड के बाद यूपी में माहौल काफी ज्यादा गर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर 2 घंटे में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी, अपने सारे प्लान बदल दिए। सीएम आवास में किसी के भी आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को काफी बढ़ा दिया है। और देखिए इस घटना के बाद पंजाब के सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाते हुए एक बयान दिया कि यूपी में अपराधियों का सफाया हो रहा है, लेकिन पंजाब में उल्टी सुविधाएं मिल रही उनको। तो ये सब कुछ अपडेट चल रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, मैंने आपको बता दिए। देखिए आप, अगली बड़ी खबर, बीसीसीआई की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। रणजी ट्रॉफी विजेता इनामी रकम में भारी इजाफा कर दिया और बाकी टूर्नामेंट के प्राइज मनी को भी बढ़ा दिया। जी हाँ, अब देखिए रणजी चैंपियन को अब 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, जहाँ पहले 2 करोड़ रुपए ही मिलते थे। इसके अलावा भी बीसीसीआई ने सभी घरेलू टूर्नामेंट की जो प्राइज मनी है उसको बढ़ा दिया है। महिलाओं को 833% ज्यादा इनामी रकम मिलेगी। क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स में युवाओं को ज्यादा प्रेरित करने के लिए बीसीसीआई की तरफ से ये फैसला लिया गया। इस टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग टूर्नामेंट और अलग अलग ट्रॉफी के लिए पहले राशि क्या थी और अब रिवाइज्ड राशि क्या है। ये सभी फिगर्स लेख में है, LAC में देख सकते हैं आप। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, 18 अप्रैल को कल देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश शिमला का दौरा करेंगी। 6 सेक्टर में बटेगा शहर, 1500 जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है कि IPL के बाद ओरिजिनल कंटेंट भी स्ट्रीम करेगा जियो सिनेमा। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो की तरह आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा। और खबरें तो ये भी चल रही दोस्तों कि अब जियो सिनेमा पर फ्री में नहीं देख पाएंगे आप IPL, यूजर्स को चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि हो सकता है कि अभी ये सीजन तो आपको फ्री में देखने को मिले, लेकिन आगे आपको चार्ज देना पड़ सकता है, क्योंकि इसके पीछे
देखिए वजह ये है कि अभी जो जियो सिनेमा पर फ्री में IPL स्ट्रीम हो रहा ना, तो इस पर एयरटेल कंपनी की तरफ से ट्राई में एक कंप्लेन दर्ज कराई गई, शिकायत दर्ज कराई गई है। तो अब ट्राई का अगर फैसला आता तो आपको IPL देखने के लिए चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि ये चार्ज कितना लगेगा ये भी अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में आपको जियो सिनेमा पर भी हॉटस्टार, प्राइम और नेटफ्लिक्स की तरह सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से CBI ने 9 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली के CM बोले कि 56 सवाल पूछे, हमारे पास छिपाने को कुछ भी नहीं है। बड़ी खबर देखिए, मिस इंडिया बनी राजस्थान की नंदिनी गुप्ता। कल ही मिस वर्ल्ड 2023 के अनाउंसमेंट हुए थे, जिसमें राजस्थान के कोटा की रहने वाली मात्र 19 साल की ये लड़की नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया का ताज अपने नाम जीती है। ये एक राजस्थान के किसान की बेटी है, मुंबई में बिजनेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट रही और अब आगे मिस वर्ल्ड कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। ये मैनी कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से भी। वैसे इनकी डिटेल बायोग्राफी अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको लेकर मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल वीडियो डाला है। कौन है नंदिनी गुप्ता, जिनका सफर मिस इंडिया विनर तक का रहा, आप जाकर के देख सकते हैं इस वीडियो को। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने चुनावी तैयारियों के बीच एक बड़ी घोषणा की है। जहां मोदी पर बयान देकर सांसदी गंवाई थी, वहां वापस पहुंचे राहुल गांधी और कहा कि कर्नाटक राज्य में अगर हमारी सरकार बनी तो बेरोजगार युवाओं को 3000 रूपए और महिलाओं को 2000 रूपए हर महीना भत्ता देंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने ये वादे किए हैं। अच्छा, वहीं पॉलिटिक्स की बात हो रही तो कुछ और अपडेट देखिए आप। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित किया, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया, कर्नाटक में फिर से भाजपा सरकार बनेगी। तमिलनाडु में कल 45 स्थानों पर RSS ने मार्च भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस से इनको इजाजत मिली। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में बड़ा बदलाव होगा। हर महीने 3000 रूपए देती है इस योजना के तहत सरकार 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के रूप में, और योजना में जितना आप पैसा निवेश करते हैं उस हिसाब से आपके खाते में हर महीने पेंशन आती है। और अभी एक समस्या ये है कि इस योजना में बहुत कम पंजीकरण आ रहे हैं, यानी कि बहुत कम लोग इससे जुड़ रहे हैं, और इसीलिए सरकार इस योजना के लिए हर साल 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखे हैं और नियमों में कुछ बदलाव करने का प्लान भी बनाया है। कुछ और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस योजना के बारे में। अगर आप भी इस योजना में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स भी कुछ स्टेप्स आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा राज्य के खेल विभाग में भर्ती होंगे हेड कोच। 21 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। कौशल रोजगार निगम के जरिए भरी जाएंगी 21 पोस्ट। अगर आप भी इनके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए इस पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट से खबर आ रही दोस्तों की मार्केट में अगले सप्ताह तेजी का अनुमान है। डिपॉजिट्स ग्रोथ FPI से लेकर कंपनियों के Q4 रिजल्ट्स तय करेंगे बाजार की चाल। और TCS कंपनी के शेयर पर खबर आ रही कि 1 लाख बना 1 करोड़। 14 साल पहले TCS का शेयर 118 रूपए का था, जो अभी 3100 रूपए तक पहुंच चुका है। यानी कि 14 साल में निवेशकों को 2500% तक का रिटर्न मिला टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के स्टॉक से। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, कैंसर की बीमारी का अब जड़ से इलाज होगा, जड़ से खात्मा होगा। प्राचीन वायरस से सुलझेगी गुत्थी, मनुष्यों के DNA में छिपा है ये राज। हालिया वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में ये बात का बड़ा खुलासा किया है, और एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ये पाया कि लाखों साल पुराने वायरस के अवशेष भी मनुष्यों के DNA के अंदर छिपे हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आधुनिक मेडिकल चिकित्सा के तहत किया जा सकता है। और इसी तरह से कैंसर भी एक प्रकार की एक गंभीर बीमारी है, तो इसका इलाज करने के लिए भी वैज्ञानिक अब एक नए सिरे से रिसर्च कर रहे हैं। उम्मीद है कि भविष्य में हमें इस जानलेवा बीमारी का भी इलाज मिल सके। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि मकान मालिक की एक गलती से किराएदार का हो जाएगा घर। दरअसल रेंट एग्रीमेंट को लेकर एक नियम होता है, हो सकता है आपको पता हो इसके बारे में, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको जरूर जान लेनी चाहिए। वो ये कि 12 साल तक अगर आपके किराएदार आपके मकान में रह रहे हैं ना, या 12 साल तक कोई भी किराएदार अगर किसी प्रॉपर्टी में रह रहा है तो वो उसकी हो जाती है। ये काफी पुराना कानून है, अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है कानून है, जिसमें मतलब 12 साल तक अगर कोई किसी जमीन पर मकान पर कब्जा किए हुए रहता ना, तो फिर अधिकार उसका हो जाता है। और इसीलिए अगर आप अपने मकान, घर, दुकान किसी को भी रेंट पर देते हो ना, किराए पर, तो रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। और ये रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का बनवाएं, जिसे आप वापस रिन्यू कर सकें, या अधिकतम 2 साल 5 साल तक का आप बना सकते हैं। लेकिन ये बात का जरूर ध्यान रखें कि ज्यादा लॉन्ग टर्म का रेंट एग्रीमेंट ना बनाएं, 10 साल 15 साल ऐसा, है ना। और मैं देखिए अगला अपडेट, YouTube म्यूजिक ने एक नया फीचर रोल आउट किया है। अब ऐप और ब्राउजर पर गाना सुनने के साथ साथ आप गानों की हिंदी में लिरिक्स भी पढ़ पाएंगे।
YouTube म्यूजिक पर, है ना। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, एक बड़ा चौंकाने वाला सर्वे निकल कर आ रहा। कई राज्य सरकारें जो लोगों को फ्री की स्कीमें देती है ना, तो उस पर देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव से पहले भास्कर ने एक महासर्वे आयोजित किया, जहाँ 76% लोगों ने ये माना कि मुफ्त की चीजों के वादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देश की इकोनॉमी को लेकर खास करके 3% लोगों के लिए जाति धर्म प्रमुख है। तो क्या फ्री के वादे सही है या नहीं है, इसके नतीजे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं भास्कर महासर्वे की रिपोर्ट में। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा राज्य के किसानों के खातों में पहुंचेंगे 317 करोड़ रुपए। फसल भुगतान की फाइल जनरेट हो चुकी है। 24,600 किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। हरियाणा सरकार ने MSP पर रबी की फसल गेहूं वगैरह की खरीद पहले से ही शुरू कर दी है, तो इसी का भुगतान जल्दी किसानों को कर दिया जाएगा ना। वैसे हरियाणा में स्टूडेंट्स के लिए भी एक खबर आ रही है कि ग्रुप सी की भर्ती के लिए पोर्टल खुल चुका है। 32,000 पदों के लिए 3,57,000 कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे। HSSC ने 5 मई लास्ट डेट रखी है इसके लिए। अच्छा, वही देश के कई राज्यों में आज सेना भर्ती परीक्षा भी शुरू होने जा रही है आज से ही। हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। कर्नल बोले कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को न दें। इंडियन आर्मी का अग्निवीर भर्ती के लिए CEE कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आज से शुरू हो रहा है। 17 से 26 अप्रैल तक सेना भर्ती का ये एग्जाम होगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया है कि 30 जून तक सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। उसके बाद चालान काटे जाएंगे। वह देखिए बड़ी खबर, झारखंड राज्य में मॉडल और आदर्श स्कूलों में बन रही लाइब्रेरी। पुस्तकालयों में केवल किताबें ही नहीं बल्कि कंप्यूटर भी होंगे। 464 स्कूलों में होगी ऐसी सुविधा। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद हुई अमेरिका की कॉमर्स मिनिस्टर। उन्होंने बताया कि आखिर मोदी इतने फेमस क्यों हैं दुनिया में। तो अमेरिका की वाणिज्य सचिव जीना रॉयमोंडो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय और दूरदर्शी नेता हैं। वो बोले कि उनका भारत के लोगों के लिए समर्पण गजब का है। और इतना ही नहीं, नायरा एनर्जी के CEO एलोइस विराग ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि PM मोदी एक विजनरी नेता है और इंडिया के लिए एक सच्चा दोस्त भी है। बीते 15 दिनों में प्रधानमंत्री की तारीफ में ग्लोबल लीडर्स ने कई बड़ी बड़ी बातें कही है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की 456 रुपए में मिलेगा 4 लाख रुपए का फायदा। सरकार ने देश के सभी सरकारी बैंकों को इस संबंध में निर्देश भी जारी किया है। हालांकि ये योजना काफी पुरानी है और पहले से ही चल रही है, लेकिन इस योजना का विस्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने सभी बैंकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। दरअसल 2 योजनाएं हैं, एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। पिछले साल ही सरकार ने इन बीमा योजनाओं की प्रीमियम राशि में बढ़ोतरी की थी। जो PMJJBY की पहले प्रीमियम 330 रुपए थी, उसको बढ़ाकर 436 रुपए कर दिया, जबकि PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है उसकी राशि पहले 12 रुपए थी, उसको बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया। इन दोनों योजनाओं में आपको 2-2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। अगर किसी के साथ खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना घट जाती है तो परिवार वालों को सरकार 2 लाख रुपए की मदद देती है। मात्र 20 रुपए साल के आपके बीमा से लेती है इस योजना में, और दूसरी योजना में 436 रुपए लिए जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 456 रुपए में आप इन दोनों बीमा योजनाओं का फायदा ले सकते हैं और 4 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है। 18 से 50 साल तक की उम्र वाला कोई भी देश का नागरिक इन योजनाओं में हिस्सा ले सकता है। आपका किसी भी बैंक में खाता आना, तो उस बैंक में ब्रांच में जाकर के आपको सिर्फ ये बोलना कि मेरे को इस योजना में जुड़ना है। ऑटोमेटिकली आपके खाते से 20 रुपए साल के कट जाएंगे और आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरी योजना में भी है ना। अच्छा, अगली खबर आ रही है, SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की बात है। बैंक ने MCLR में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि SBI की लोन रेटें नहीं बढ़ेगी। फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक की लेटेस्ट ब्याज दरें क्या हैं लोन पर, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के कई राज्यों में लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। हालांकि मध्य प्रदेश भोपाल में कल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली। शाम को बूंदाबांदी हुई और MP में कई जगहों पर बारिश भी देखी गई। हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश और बर्फबारी, तूफान की चेतावनी है। येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने तो। और खबर है कि दिल्ली वालों को भी गर्मी से जल्दी राहत मिलेगी, क्योंकि बारिश की चेतावनी दिल्ली में भी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। बाकी राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश वगैरह कुछ आसपास के राज्यों में भी 1-2 दिन में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके चलते बारिश आ सकती है ना। और चलिए आप अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, UKPSC जे एग्जाम 2023 पर अपडेट है। 30 अप्रैल को होगी उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस परीक्षा। इसके एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी आप इस पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल में गर्मी के कहर को देखते हुए सोमवार से स्कूल कॉलेजों में छुट्टी कर दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। सोमवार से हॉलीडे रहेगा, शनिवार तक बंद रहेंगे सभी स्कूल
कॉलेज ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से खबर आ रही है कि 14 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल के दाम, और उसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार सा मच गया। वहीं पाकिस्तान को अब भी कर्ज देने से कतरा रहा IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी। संगठन ने नए सिरे से पाकिस्तान से कर्ज देने के लिए गारंटी मांगी है। सऊदी अरब और UAE का डिपॉजिट भी काम नहीं आया। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली एम्स में अब मरीजों और तीमारदारों को नहीं चलना पड़ेगा पैदल, आने जाने वालों के लिए 2 पहिया वाहन मिलेंगे, साइकिल वगैरह। वहीं देखिए, तेलंगाना में भूमि सुधार व जमीन पर मालिकाना हक और धरनी पोर्टल पर अब सियासत शुरू हो गई है। ये जो पोर्टल बनाया गया ना, इसको लेकर कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने खराब तरीके से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लोगों पर थोप दिया है। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा राज्य में 530 करोड़ रुपए में बनेगा 4 लेन हाईवे। गुरुग्राम से राजस्थान आने जाने वालों को इसका बड़ा फायदा होगा। काफी समय से इसकी मांग चल रही थी, तो ये बनाने के लिए बजट पास हो चुका है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा, है ना। वही देखिए, बड़ी खबर, पंजाब में 170 बस स्टैंड, 132 रेलवे स्टेशन, 5500 जवान और 115 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरे प्रदेश में ऐसा रहा एंटी सोशल एलिमेंट ऑपरेशन। दरअसल पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों के खिलाफ पंजाब सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाया है। पूरे राज्य में सर्च ऑपरेशन चलाया है, अलग अलग जगहों पर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह वगैरह पर, और इसके तहत एक ही दिन में 115 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। इस सर्च ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वही देखिए, मध्य प्रदेश उज्जैन में भक्त देख सकेंगे 1000 साल पहले कैसा था शिव मंदिर। 2021 में प्राप्त हुए थे अवशेष, और यहाँ पर एक पुराना शिव मंदिर का मॉडल भी बनाया जाएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि 1000 साल पहले मंदिर कैसा था, है ना। वही देखिए, बड़ी खबर, श्रम विभाग खोलेगा कैंटीन, मात्र 10 रुपए में मिलेगी थाली, भरपेट भोजन कर सकेंगे गरीब मजदूर। हरियाणा राज्य सरकार की नई पहल है। श्रम विभाग तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तत्वाधान में हरियाणा के नारनौल से ये नई पहल शुरू होने जा रही है, जहां मात्र 10 रुपए में गरीब मजदूरों को भरपेट खाना मिलेगा। वैसे हरियाणा के किसान भाई लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि धान की सीधी बुआई पर हरियाणा राज्य में प्रति एकड़ 4000 रुपए दिए जाएंगे सब्सिडी के तौर पर। ये देख सकते हैं आप, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से इसको लेकर बड़ा ऐलान किया गया, ट्वीट करके जानकारी भी दी है। और किसानों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है राजस्थान से भी कि बढ़ती हुई महंगाई के बीच किसानों को मिलेगी राहत। अब सरकारी कीमत पर दिए जाएंगे खाद, बीज और कीटनाशक। इसके लिए सहकारी एजेंसी इफ्को, सहकारिता विभाग व कृषि विभाग ने नए बिक्री केंद्र शुरू करने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। सीकर, झुंझुनू से ये नई पहल शुरू होने जा रही है राजस्थान में, है ना। अच्छा, PF खाता वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब रिजेक्ट नहीं होगा आपका EPF क्लेम, बल्कि जट से मिल जाएगा प्रोविडेंट फंड का पैसा। EPFO की तरफ से विड्रॉल का ये नियम बदल दिया है। जी हाँ, सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी EPF सब्सक्राइबर्स के अकाउंट क्लेम पर जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि PF खाता वालों को जल्दी क्लेम मिलना चाहिए। श्रम मंत्रालय ने EPFO को निर्देश दिए कि आवेदन करने वाले सब्सक्राइबर्स की अगर डेटाबेस में डिटेल्स मैच कर दी हैं, तो उनका क्लेम दूसरी वजहों से रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। सूत्रों की माने तो EPFO कार्यालय में इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं, यानी कि अब आपका EPF क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। और हाल ही में सरकार ने EPF विड्रॉल के भी नियम बदले हैं, जिसके बारे में भी थोड़ा डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नियमों के बदलाव की। और EPF क्लेम को लेकर जो निर्देश जारी किए हैं, इसमें सरकार ने क्या कहा श्रम मंत्रालय की तरफ से EPFO को, इसके बारे में भी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। वही देखिए, बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। अब फरार कुख्यात अपराधियों पर 5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित कर दिया। जो भी फरार अपराधी हैं, उनका पता अगर कोई बताएगा राजस्थान में, तो सरकार उन्हें 5 लाख रुपए तक का इनाम भी देगी। वही देखिए, बड़ी खबर, बिहार के किसानों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की मांग की है। जीतन राम मांझी ने बिहार की नीतीश सरकार से ये मांग की है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, 17 अप्रैल को लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी M14 5G स्मार्टफोन। कीमत इसकी 13,499 रुपए तक हो सकती है। बड़ी खबर देखिए, खाटू श्याम जी के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। वैष्णो देवी के जैसे ही बनेगा रेलवे स्टेशन। जी हाँ, सरकार की तरफ से प्लान बनाया गया। रिंगस से खाटू श्याम जी के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू होगी। 16 किलोमीटर तक ट्रैक बिछाया जाएगा और जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। और इतना ही नहीं, खाटू श्याम मंदिर के पास ही एक नया रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा। खुद रेल मंत्री ने ये बात की बड़ी घोषणा की है, अश्विनी वैष्णव ने। उन्होंने कहा कि रिंगस से खाटू श्याम धाम तक 16 किलोमीटर रेल लाइन बनाई जाएगी। जल्दी इसका सर्वे का काम शुरू होगा। वहीं देखिए, खेल समाचार पर खबर है, राजस्थान की गुजरात पर पहली जीत हुई, सीजन की चौथी जीत रही। संजू सैमसन ने खेली 60 रन की पारी, हेटमायर ने 26 बॉल पर जड़े 56 रन। अच्छा, वैसे रेलवे से एक और खबर आ रही दोस्तों की, आज से बांद्रा और बीकानेर के बीच भी स्पेशल ट्रेन के 22 फेरे बढ़ेंगे। 17 अप्रैल से
में वलसाड से उदयपुर के बीच समर स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन भी दौड़ेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी। गुजरात के कोर्ट ने इनको समन भेजा, 23 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया। अच्छा वही खबर है कि हरियाणा के कैथल में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वो बोले कि हम अपना हक हर हाल में लेकर रहेंगे। हरियाणा सरकार को सत्ता से बाहर करने की भी चेतावनी दी। और वैसे अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन भी आज से शुरू होने जा रहे हैं, 17 अप्रैल से ही। मैंने आपको बताया था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 31 अगस्त तक भक्त करेंगे भोलेनाथ के दर्शन, 62 दिन जारी रहेंगे भंडारे और उसके बाद अमरनाथ धाम के कपाट वापस बंद कर दिए जाएंगे।